अगर आपका बच्चा आधी रात को कांपते हुए आपके कमरे में आए और धीमी आवाज में कहे कि कोई उसे खिड़की से देख रहा है, तो क्या आप उसकी बात पर यकीन करेंगे या आप भी यही सोचेंगे कि ये सिर्फ अंधेरे का डर है? लेकिन अगर अगली रात वही चेहरा फिर दिखाई दे और इस बार वो खिड़की के बाहर नहीं बल्कि कमरे के अंदर से आपको घूर रहा हो, तब आप क्या करेंगे? आरव सिर्फ 8 साल का था, मासूम, चंचल और कल्पनाओं से भरा हुआ। लेकिन नए घर में आने के बाद उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। पहली रात वो घबराया हुआ अपने माता पिता के कमरे में आया। उसकी आंखें डरी हुई थीं, सांसें तेज थीं। मम्मी, मेरी खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। माँ ने उसे गले लगाया। पिता हल्का सा हंसे। उन्हें लगा नया घर है, नया माहौल है, बच्चा घबरा गया होगा। पिता उसे वापस उसके कमरे में ले गए। खिड़की खोली। बाहर सिर्फ अंधेरा था और ठंडी हवा का एक झोंका। देखो, वहां कोई नहीं है। आरव चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी नजरें पूरी रात खिड़की पर ही टिकी रहीं। अगली रात वही हुआ, लेकिन इस बार आरव और ज्यादा डरा हुआ था। वो फिर आया है, वही आदमी। उसका चेहरा बहुत सफेद है और उसकी आंखें पूरी काली हैं। अब पिता थोड़ा गंभीर हुए। उन्होंने तुरंत बाहर जाकर पूरे घर के आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई इंसान, न कोई पैरों के निशान। बस मिट्टी पर कुछ लंबी टेढ़ी मेढ़ी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखून घसीटे हों। तीसरी रात घर में एक अजीब सन्नाटा था। घड़ी ने ठीक 3 बजे का समय दिखाया। तभी टक 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 आरव की खिड़की पर दस्तक हुई। माँ और पिता दोनों एक झटके से जाग उठे। आरव चीख रहा था। वे दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। आरव कांप रहा था। उसकी उंगली खिड़की की ओर उठी हुई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पिता ने खिड़की खोली। बाहर फिर वही घना अंधेरा। तभी उन्होंने नीचे जमीन पर देखा। गीली मिट्टी में पैरों के निशान थे, लेकिन वे घर से दूर नहीं जा रहे थे। वे सीधे खिड़की तक आए थे और वहीं खत्म हो गए थे, जैसे कोई चीज अंदर आ गई हो। उस रात के बाद आरव बदल गया। वो कम बोलने लगा। अक्सर अकेले बैठकर खिड़की को घूरता रहता, कभी कभी मुस्कुराता भी। एक ऐसी मुस्कान जो उसकी अपनी नहीं लगती थी। फिर उसने एक दिन कहा, मम्मी, वो अब बाहर नहीं खड़ा रहता, वो अब मेरे कमरे में रहता है और कहता है कि जल्द ही वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उस रात उन्होंने आरव को अपने कमरे में सुलाया। तीनों एक ही बिस्तर पर थे। दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं। लेकिन रात के ठीक 3:33 पर माँ की आंख खुली। कमरे में असामान्य ठंड थी, इतनी ठंड की सांस से धुआं निकल रहा था। उन्होंने देखा, आरव बिस्तर पर नहीं था। वो खिड़की के सामने खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। धीरे धीरे वो अपना हाथ उठाकर खिड़की के शीशे की ओर इशारा कर रहा था। माँ ने कांपते हुए उधर देखा और उनका खून जम गया। खिड़की के दूसरी तरफ नहीं, बल्कि शीशे के अंदर की सतह पर एक चेहरा चिपका हुआ था, बिल्कुल सफेद, बिना पलक झपकाए काली आंखें और होठों पर एक अस्वाभाविक लंबी मुस्कान। वो बाहर नहीं था, वो घर के अंदर था और वो उन्हें देख रहा था। पिता दौड़कर उठे, लेकिन जैसे ही वे आरव की ओर बढ़े, कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। आरव वहां नहीं था। खिड़की खुली हुई थी, पर्दे हवा में लहरा रहे थे और शीशे पर उंगलियों से लिखा था, अब ये मेरा है। पुलिस आई। पूरे इलाके में खोज हुई, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। उसके माता पिता ने वो घर छोड़ दिया, हमेशा के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी जो भी उस घर में रहने आता है, उसे रात के ठीक 3:33 पर खिड़की पर हल्की दस्तक सुनाई देती है। टक टक टक। और अगर कोई हिम्मत करके खिड़की के पास जाए, तो उसे शीशे में अपना प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे का चेहरा दिखाई देता है, जिसकी आंखें पूरी काली हैं और जो धीमे से फुसफुसाता है, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? और उसके ठीक पीछे वही मुस्कुराता हुआ चेहरा खड़ा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।